गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंजा राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आज वहाँ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसे लेकर के पूरे राज्य के लोग चिंतित हैं कि चूंकि बदमाशों में कानून व्यवस्था का और उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई डर ही नहीं दिखता है। थोड़ी सी बातों को लेकर अगर विवाद होता है तो बस लोगों की वही एक ही निगाह होती है, उस युवक को गोलियों से भून दिया जाए। ऐसे ही कुछ घटना आज हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में घटित हुई, जो कि जहां पर लगभग 4 राउंड फायरिंग होने के बाद 3 राउंड की गोलियां उस युवक को लगी, जहां उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वह अपने जिंदगी और मौत के जंग से लड़ रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये जो घटना आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह बहुत ही घटना दर्दनाक है। एक छोटी सी बात को, विवाद को लेकर के 2 पक्षों में गोलियां चली, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आपको यह कहानी पूरा बता रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से लखनऊ का गाजीपुर का एक इलाका है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक को लगभग 4 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें तो 3 गोलियां उसको लग गई। 1 राउंड की गोली वो किसी तरीके से बच गया। यह जो घटना घटित हुई है, युवक पर ऐसे तरीके से गोलियां चलाई गई जैसे फिल्मी अंदाज में लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं किसी के ऊपर, और उसमें युवक जो होता है अपने को बचाने की पूरा कोशिश करता है। यह जो हम मामला आपको बता रहे हैं, यह खाने पीने से लेकर के कुछ विवाद हो गया था। गाजीपुर का एक इलाका है, वहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया। चूंकि घटना कुछ ऐसी हुई कि खाना पीना को लेकर के उन लोग में आपस में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद वहां पर जो 2 युवक में हुआ था झगड़ा, वह वहां से चले गए। जाने के कुछ देर बाद वह रिटर्न आए और वह 2 युवक जो गए हुए थे, वह 2 युवक नहीं, वह लगभग 2 गाड़ी आए थे, एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर। 2 गाड़ियों में बहुत सारे लोग उसमें सवार होकर आए थे और वह फिल्मी अंदाज में, जिस प्रकार से आप लोग फिल्मों में देखते होंगे गुंडा कैसे गोलियों को चलाता है, उसी प्रकार से, उसी अंदाज में या लखनऊ में जो घटना घटित हुई है, जस्ट एकदम फिल्मी अंदाज में वहां पर वह बदमाश आए और वह जो जिस युवक से उनकी कहा सुनी हुई थी, विवाद हुआ था, वह वहां पर उस युवक के ऊपर लगातार फिल्मी अंदाज में 4 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें कि 3 गोलियां उस युवक को लग गई। उस युवक का नाम मुस्लिम बताया गया है, जो कि गाजीपुर इलाके की यह घटना है। फिर उस गोलियों को चलाने के बाद जो बदमाश आए थे, वहां से बेखौफ, ना किसी डर को, वह लोग अपने गाड़ियों में सवार हुए। वहां से फिर 1 2 3 हो गए और वह जब व्यक्ति को गोली लगी, वह वहां पे तड़पा रहा था। आसपास के लोग पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पुलिस ने पहुंचा और उस घायल युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां पर युवक अपनी मौत और जिंदगी के जंग को लड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे देश में जब चुनाव नजदीक आता है तो यही सारे नेता ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं, जिसको सुन के यह लगता है कि हकीकत में जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे राज्य की सरकार है, उनके डर बदमाशों में है। मगर आजकल ये जो घटना हो जा रही है दिन प्रतिदिन, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि बदमाशों में इसका डर है। हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने एक बयान में बोला था कि हम बदमाशों की कमर तोड़ देंगे। चूंकि ऐसा कुछ
हमारे राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही ऐसी घटना और दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है। ऐसा बदमाशों में अगर इस चीज का खौफ होता, उनका हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का डर होता, तो दिन दहाड़े वह ऐसी घटना घटित नहीं करते जो घटित हुई है। क्योंकि ऐसी घटना सही नहीं है। अगर ऐसे बदमाश बचकर निकल गए, पुलिस की पकड़ में नहीं आए, तो समाज के लिए ठीक नहीं है। आज उस मुस्लिम नाम के युवक के ऊपर ऐसी घटना हुई है, कल किसी और के ऊपर वह करेंगे। थोड़ी सी बातों को लेकर अगर कहा सुनी है तो उसके बीच समझौता भी हो सकता था। उसका मेन लक्ष्य गोली ही नहीं होती है, बातों से भी मामले को सुलझाया जा सकता है। इस घटना को जब पुलिस को सूचना लगी तो उस बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगभग 4 टीमों को गठित किया है और उस बदमाशों की तलाश जारी है जो दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दिए। चूंकि घटना बहुत ही दर्दनाक है, व्यक्ति की हल्का से कहा सुनी में उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। चूंकि पीड़ित युवक को लगा कि यह पूरी घटना एक फिल्मी अंदाज में हो रही है, वह भागता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे गोली लग गई है। चूंकि जो मारने वाले युवक हैं, पुलिस के मुताबिक पुलिस ने यह बताया कि जो मारने वाली गोलियां चलाने वाले युवक हैं, जो लगभग एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो से आए थे, वह पीड़ित युवक के रिश्तेदार हैं। यहाँ तक खुलासा हुआ है। चूंकि हम आशा करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है ईमानदारी से इस मामले की जांच करेगी और उन बदमाशों को जो दिन दहाड़े राजधानी में ऐसा खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करेगी और उन्हें कठोर से कठोर सजा देगी कि चूंकि आगे वह ऐसी घटना दोबारा ना करें, कि समाज में कानून और पुलिस का भय बना रहे। नहीं तो लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। अगर इस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर के फायरिंग हुआ, दिन दहाड़े गोलियां चली, तो लोग किस प्रकार से किसी से बातें करेंगे या कहीं पे आना जाना किस तरीके से करेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि बदमाश के कमर तोड़ने वाली हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारे राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गाजीपुर इलाके में घटना घटित हुई है, क्या इस बात का ये साबुत है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस से वह बदमाश के अंदर थोड़ा भी डर था? अगर डर होता तो क्या वह ऐसी घटना को अंजाम देते? अगर हमारी वीडियो को आप पूरा तरीके से देखेंगे तो जरूर आप कमेंट करिएगा कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश की बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार से बदमाशों में कुछ खौफ है, कुछ खौफ दिखता है? अगर खौफ होता तो इस घटना का अंजाम वो लोग नहीं देते। उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता कि अगर हम ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी घटना के अंजाम देने के बाद। चूंकि यह घटना जो घटित हुई है, यह हमारे राज्य की राजधानी में घटित हुई है। इससे हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि हमारे राजधानी में ऐसी घटना घटित हो जा रही है, वह भी सुबह दिन के 5 बजे के टाइम में यह घटना घटित हुई है। चलो एक प्रकार मान लिया जाए अगर रात के टाइम में ऐसी घटना घटित होती तो उसके कुछ बात बनती, बट दिन में ऐसी घटना घटित हो रही है तो ऐसा लगता है देख करके कि पुलिस में इसका जो भय होना चाहिए, बदमाशों में पुलिस का थोड़ा भी भय नहीं है उनके अंदर। वो जब चाहेंगे जिसको जहां चाह रहे हैं मार दे रहे हैं। चूंकि ऐसी घटना समाज के लिए और हर वर्ग के लिए ठीक नहीं है, जो आज मुस्लिम नाम के युवक के साथ हुआ है। और यह हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है। अगर आप कहीं भी हैं तो ऐसे सनकी स्वभाव के लोगों से बचें। उनके बीच अगर बीच विवाद हो भी रहा है किसी बात को लेकर के, तो शांति दिखाना आपका फर्ज है।
आप उनसे शांति से ही बात कीजिए जहां तक हो सके, क्योंकि जीवन रहेगा तो आगे बहुत सारे ऐसे लोग से दोस्ती होगी। अगर वह व्यक्ति, उसमें से दो व्यक्ति में जो विवाद हुआ, अगर उसमें से एक व्यक्ति नॉर्मल होता तो ऐसे घटना का अंजाम हो ही नहीं सकता। हम इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद हमारा है आपको सचेत करना, सावधान करना। और इसका मतलब हमारा वीडियो बनाने का यह नहीं है कि किसी आगे कोई ऐसी घटना जैसे लखनऊ में घटित हुई है, हमें कोई ऐसी घटना मिलेगी तो हम आप तक कहानी के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।